दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा पंजाब एंड सिंध बैंक का एटीएम कार्ड एक्टिवेट कैसे करना है। तो एक यूज़र मैनुअल के माध्यम से मैं बहुत ही सिंपल प्रोसेस में आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में आकर के आपको अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट में जब आओगे तो आपके सामने पर्सनल, एमएसएमई, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर वगैरह और अलग इंटरनेट बैंकिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का। आपको रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही रिटेल इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे आपको दोस्तों यहाँ पे सेलेक्ट रिटेल इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपका जो यूज़र आईडी है और जो आपका पासवर्ड है वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पे भर देना है, और जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों जो ये कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर करके आपको अकाउंट लॉगिन के बटन पे क्लिक करके अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लेकिन अभी तक आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में आपको रजिस्टर यू हेयर के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो अभी आपको अपना यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो फिलअप करके जो ये कैप्चा कोड है यहाँ पे भर करके लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर देना है। तो चलो दोस्तों मैं यहाँ पे अपना जस्ट एग्जांपल के तौर पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन के बटन पे लॉगिन कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को ई सर्विसेज में के ऑप्शन में कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेगा, लाइक अकाउंट समरी, अकाउंट स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, ई टैक्स, ई सर्विस, रिक्वेस्ट, इंक्वायरी, सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको ई सर्विसेज का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ई सर्विसेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ई सर्विसेज में कई सारे और अलग अलग ऑप्शंस दोस्तों देखने को मिलेगा, जैसे कि चेकबुक सर्विस, एस्क्रो पेमेंट, डिमांड ड्राफ्ट सर्विस, एटीएम कार्ड सर्विस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, पॉजिटिव पे, ऐसा करके। तो आपको एटीएम कार्ड सर्विस के बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप दोस्तों एटीएम कार्ड सर्विस के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 7 नंबर स्टेप में ब्लॉक एटीएम, अनब्लॉक एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड एक्टिवेशन, सेट या रिसेट एटीएम कार्ड पिन या चेंज एटीएम कार्ड लिमिट। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एटीएम कार्ड एक्टिवेशन का। तो आपका अगर एटीएम कार्ड बंद हो चुका है, अगर आप अपना एटीएम कार्ड एक्टिवेट करना चाहते हो तो यहाँ पे एटीएम कार्ड एक्टिवेशन के बटन पे आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना होगा। और जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एटीएम कार्ड नंबर और दोस्तों यहाँ पे एक्सपायरी डेट जो है वो आपको लास्ट के 4 डिजिट नंबर डालने होंगे। एक्सपायरी डेट पूरा और यूसीवीवी पिन और आपका ये एटीएम पिन भी लग सकता है, तो वो दोनों तीनों चीज़ फिल करके यहाँ पे डाल देना। उसके बाद आपका एटीएम कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे आएगा तो उसको वेरीफाई कर लेना। जो भी डिटेल्स यहाँ पे शो रहे हैं, जो डाटा शो रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए मैंने डमी और फेक डिटेल्स का यूज़ किया है, ठीक है, किसी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना सारे डिटेल्स फिलअप करके यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और एटीएम कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, कार्ड नंबर 60 इतना 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 इतना। तो आपको फिर दोस्तों गो टू डैशबोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सेट या रीसेट, यू कैन नाउ सेट और चेंज योर एटीएम पिन यूजिंग, किसी भी एटीएम के माध्यम से या यूएनआईसी ऐप के माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर